Just I want to give the reply to that idiot and stupid Ashu Parihar. She mentioned some vulgar and necrotic things, and she said that, see, if you want to criticize someone, let criticize, no problem at all. Why? Because na criticism is good, but insult, in a between criticism and insult there is a one line. You don't have to cross that line. If you want to say about the Owaisi and politics के बारे में अगर आप बोलना चाह रहे हैं, let you say, no problem at all. We don't have any single problem if you say about Owaisi and anyone. Because please try to understand one thing. क्या आप बोल रहे हो, आप समझो प्लीज़ उस बात को. आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की. आपको अगर पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है तो आप करिए. अगर अवैसी ने अगर हेट स्पीच दी तो उनके बारे में बोलिए. उनके बारे में तो सभी लोग बोल रहे हैं, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप बोल सकते हैं. लेकिन आप वो पॉलिटिक्स के अंदर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट की, उससे आपको क्या मिला? उससे कुछ हासिल हुआ क्या? योगी आदित्यनाथ ने हेट स्पीचेस नहीं दिए क्या? साध्वी निरंजन ने हेट स्पीचेस नहीं दिए क्या? उमा भारती ने क्या अभी हेट स्पीचेस नहीं दिए क्या? प्रवीण तोगाड़िया ने कभी क्या हेट स्पीचेस नहीं दिए क्या? कमलेश तिवारी ने गलीज़ बातें नहीं कही? अरे किस किस ने कही कि उन्होंने कही क्या? LK अडवाणी ने रात निकालते वक्त क्या लोगों को पोलराइज नहीं किया? अरे कैसी आपकी बात है, कैसी आपकी सोच है, ये बात समझ में अभी तक नहीं आ रही. क्यों आपने पॉलिटिक्स को रिलीजन में क्यों डाल दिया? आपको अगर पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है तो आप उनको कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आपके साथ खड़े होंगे अगर किसी से आपको प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स के बारे में प्रॉब्लम है. लेकिन आपने रिलीजन के बारे में क्यों? अगर हम आपके रिलीजन के बारे में नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कुरान में साफ साफ कह दिया, क्योंकि तुम वो लोग जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, तुम उनको बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो नादान पलट कर तुमको बुरा, तुम्हारे असली खुदा को बुरा भला कहें. हम आपके बारे में तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप तैयार हो जाइए, अल्लाह आपसे ज़रूर बदला लेगा. क्योंकि याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले कभी नहीं बचे. हम आपसे बदला नहीं लेंगे. अल्लाह ख़ुद अपने अज़ाब आप पे नाजिल करेगा और आप एक बदतरीन मौत मरोगे. आप इस बात को दिमाग में अपने बिठा लिया. हम आपसे बदला ले ही लेंगे, आपको मारेंगे नहीं, आपको कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बदला ज़रूर है. क्योंकि अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत का नबी बनाकर भेजा, और उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला बंद कोई भी हो, अल्लाह उसको बर्दाश्त नहीं करेगा. हमारा तो ईमान ये कहता है. हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई लोगों ने गुस्ताखी की, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब मोहब्बत और खुलूस से दिया. वो जंग में भी वो लोग औरतों पर वार नहीं करते थे. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम बच्चों पे वार नहीं करते थे. लेकिन आप लोगों ने ये कहकर ये तौहीन की और गंदा कहा, और आपने अपने इनिशियल रिमार्क में कहा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बेटी थी. नौज़ बिल्लाह, नहीं, वो उनकी शरीक हयात थी, उनकी बेगम थी. पहले आपको दीन इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जस्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को थोप रही हैं कि ये मैं जो बोल रही हूँ वो सही है. नहीं है मैडम, हमको भी पढ़ना लिखना आता, हम अनपढ़ा नहीं हैं. जहाँ तक आपकी शेर व शायरी के अंदर आपकी बात कहना है आप कहिए, आपको इजाज़त है. लेकिन याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम नमाज और सब्र से मेरी मदद को हासिल कर सकते हो. हम सब्र करेंगे और दुआ करेंगे आपके हक़ में कि आप सही इस्लाम को पहचानें, इस्लाम को जानें. आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह आपको ज़रूर देख लेगा, ये मेरा यकीन है.